संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे पूरी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बर्तनों को पूरी तरीके से अच्छे से साफ करके श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੇ आपकी यहाँ पे क्या सेवा है? ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਥਾਲੀਆਂ ਗਲਾਸ ਚਮਚਾ, मतलब कि मिट्टी घट्टा ना हो गई, साफ चंगी तरह कर करके देना बस अगे बताओ। जैसे कि आपने देखा कि माइयों के लिए जो व्यवस्था की गई थी वही व्यवस्था यहाँ पे भक्तों के लिए भी की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भक्तों के लिए भंडारे की जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सब कितनी श्रद्धा से यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। कितना मनमोहक भोजन है जो यहाँ पे परोसा जा रहा है सेवादारों के द्वारा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी लंबी कतार है और सेवादार अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। यहाँ पे 24 घंटे यहाँ पे भंडारा चलता है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बार में 1000 श्रद्धालु बैठकर यहाँ पर भंडारा कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे माइयों के लिए भी जो व्यवस्था की गई है, आप देख पा रहे हैं भंडारे की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और यहाँ पे सब सेवादार जो हैं अपनी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे भंडारा वितरण की सेवा में लगे हुए हैं सेवादार, आप देख पा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत दास जी। आप कहाँ से आए हैं? जलंधर से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई है वह किस प्रकार से की गई है? यहाँ पर देखो जी, सतगुरु रामपाल जी की तरफ से जो पकवान बनाए जाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और जो है पब्लिक को, जो श्रद्धालु आते हैं उनको बड़ी श्रद्धापूर्वक जो है भोजन कराया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी आता है वो सारा दिन जो है 24 घंटे जो भोजन की व्यवस्था है और बाहर चाय पानी का भी अरेंजमेंट है। हर चीज़ की यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये परमात्मा जो है हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज, उनकी तरफ से जो व्यवस्था की गई है उसमें जो है भगत जन जो श्रद्धालु हैं वो भी आते हैं और जो सेवादार हैं वो उनकी बड़ी श्रद्धा से सेवा करते हैं। और हर कोई जो भी आता है यहाँ पर खुश होकर के जाता है। ये परमात्मा का घर है, यहाँ पर परमात्मा का जो है प्रसाद दिया जाता है। और यहाँ पर कम से कम एक टाइम में 1000 व्यक्ति है जो वो भोजन कर सकता है और ये सारा दिन ऐसे ही चलता है। हम यहाँ खड़े हैं नामदान स्थल पे, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। आइए अब हम यहाँ पे जो सेवादार हैं उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? शंकर दास जी। आपकी यहाँ पे क्या सेवा है? परमात्मा नाम दरबार यहाँ पे जो संत रामपाल जी द्वारा जो नाम दीक्षा दी जाती है तो क्या नियम पालन करने होते हैं यहाँ पे नाम दीक्षा के लिए? इसमें जी पहला है ठंडा सुल्फा भीम गांजा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन तो दूर रहा, किसी को नशीली वस्तु लाकर भी नहीं देनी। दूसरा दाज लेना देना कुरीति है तथा मानव मात्र की शांति का कारण है। इस करके परमात्मा ने दाज लेना देना मना किया, उपदेशी के लिए मना है जी। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन राणा है। आप कहाँ से आए हैं? मंडी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर जो एक श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संख्या में श्रद्धालु आए हैं? लगभग 2-3 हज़ार के करीब यहाँ पे श्रद्धालु आ चुके हैं और श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी कल के दिन भी समागम है तो श्रद्धालुओं की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं समाज सुधार को लेकर? संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार में बहुत ज़्यादा उद्देश्य हैं। जैसा कि दहेज प्रथा के लिए कि जितने भी अनुयायी है ना तो किसी प्रकार का दहेज लेते हैं ना तो दहेज देते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य हैं ना तो किसी प्रकार का नशा करते हैं और ना ही किसी के नशे में सहयोग देते हैं। इसके अलावा चोरी होगी, भ्रष्टाचार, ठगी, जितनी भी समाज में व्याप्त बुराइयाँ हैं उनका वो खंडन करते हैं। और इसके अलावा अगर रही आध्यात्म की बात तो संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जिन्होंने सभी धर्मों के शास्त्रों को खोल के
एक परमात्मा कबीर भगवान को सिद्ध किया है। संसार में आजकल गुरुओं की बाढ़ छाई हुई है, सभी अपनी अपनी भक्ति बताते हैं जो कि वेदों के विरुद्ध है। और हमारी पवित्र गीता के अध्याय 13 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, पूजा करता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता। तो संत रामपाल जी महाराज जी वो एकमात्र ऐसे संत हैं जो सभी धर्मों के शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान अपने भक्त समाज को दे रहे हैं और जिसके परिणाम स्वरूप सभी भक्तों को वो लाभ मिल रहे हैं जो कि हमारे वेद शास्त्र गवाही देते हैं। जैसे कि हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि माना जाता है, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे समाज में ये धारणाएं फैली हुई हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। हालांकि जो हमारे 3 लोक प्रधान के जो देवता हैं उनकी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि तीनों देवा दल कमल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे मात्र संत हैं जिन्होंने इन तीनों देवताओं के मूल मंत्र हमको दिए हैं और उन मूल मंत्रों के जाप से ही हमको वो लाभ देंगे। और जो भी भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं उसी भक्ति से हमारा मोक्ष निश्चित है। और ये जो धारणा समाज में फैली है कि संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति छुड़ाते हैं, ये गलत है। संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़ाते, वो शास्त्रों के अनुसार उनकी भक्ति करवाते हैं। आप यहाँ इतनी दूर से आते हैं तो आपको यहाँ पर आने से क्या लाभ प्राप्त होता है? परमात्मा की वाणी है कि संत मिलन को चलिए तजमाया अभिमान, और जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। परमात्मा के दर्शनों के लिए, परमात्मा के दीदार के लिए अब यहाँ पे हमारे भारतवर्ष ही नहीं अपितु नेपाल में भी जैसे 10-11 आश्रम बन चुके हैं। तो सभी में ऐसे श्रद्धालु भारी तादाद में आते हैं, क्योंकि सभी को पता है कि भगवान के दर्शन करने के लिए, संत को मिलने के लिए जो भी हम घर से एक भी कदम आगे रखते हैं वो एक यज्ञ के समान होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। जी धन्यवाद। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुनील दास नाम है जी मेरा। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरियाणा हिसार से आया हूँ। आप इतनी दूर से यहाँ सतलोक आश्रम खमानू पंजाब में आए हैं और आपने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश भी प्राप्त किया हुआ है, तो आपको नाम दीक्षा लेने की प्रेरणा कहाँ से मिली? भगत जी, हमने नाम दीक्षा लेने की प्रेरणा हमारे एक भगत जी है, उन्होंने गुरु जी के बारे में बताया था, उनका ज्ञान बहुत अच्छा लगा, तो हमने मतलब पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले ली। फिर मैं पहले जी मतलब बहुत गलत काम करता था, जैसे नशा करना, लड़ाई झगड़े करना, मतलब संगति गलत थी मेरी। तो मैं पहले जेल में भी गया था, मतलब 2016 के अंदर। तो नाम तो मैंने 10 तारीख 9 महीना 2018 को लिया था जी। तो मैं वहाँ पे गुरुजी को देखता था, मतलब गुरुजी उधर उधर घूमते थे जेल में, तो वहाँ पे मैं गुरुजी से मिला था। मैंने वैसे मैं जानता नहीं था, मैंने सोचा इतनी दुनिया पागल है इनके पीछे, तो कोई ना कोई तो पावर होगी इनके पीछे, तो मैंने वैसे ही हाथ जोड़े थे। फिर गुरुजी बोले सच्चाई बेटा। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मुझे पता नहीं था सच्चाई क्या होता है। फिर मैं चला गया। फिर मैं देखता रहता था गुरुजी को वहाँ पे, गुरुजी पक्षियों से बातें भी करते थे वहाँ पे। फिर मैंने सोचा, मैं तो नहीं साथ में था उस टाइम, मतलब मुझे लगा कि हमें दिखाने के लिए कर रहे होंगे ऐसे। तो अभी मैंने नाम दीक्षा ली है, 3-4 साल हो गए, अभी पता लगा है मतलब हाँ परमात्मा, वो तो किसी से ही बात कर सकते हैं, वो तो परमात्मा है। फिर मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे सारे नशे पत्ते मतलब सारे मतलब छूट गए। फिर मैंने बोला गुरु जी को दंडवत प्रणाम करके, मतलब परमात्मा मेरे इतने यार दोस्त है, मतलब मेरे को दुखी करेंगे बाद में भी, मतलब नाम दीक्षा ले ली मैंने। फिर बाद में ये मतलब परेशान करेंगे, मेरा नाम खंड ना हो जाए कहीं पे, और परमात्मा किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए, मतलब सब मेरे से दूर रहे। फिर मतलब बाद में ना किसी का भी मतलब परमात्मा ये से दया हुई, किसी का भी फ़ोन नहीं आया मेरे पास, मतलब सारे अपने आप ही दूर हो गए। कोई बोलता ना, मतलब मैं गुरु जी की बातें करता तो वो ऑटोमेटिक है ना दूर हो जाते, मतलब वो बात नहीं करते थे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजनी दास। आप कहाँ से आए हैं? फिरोजपुर पंजाब से आए जी। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त किया है, आपको क्या लाभ प्राप्त हुए हैं? हमने संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश इसलिए लिया क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि हम मेरे देवर जी से थे जो कि उन पर प्रेत बाधा थी, जो कि हम 5 साल से मतलब कि पूरा इंडिया हम घूम लिए थे, कहीं भी उसको आराम नहीं मिला। फिर हमें हमारे मतलब कि मेरा चाची ससुर का लड़का था, उन्होंने नाम ले रखा था, पर उन्होंने हमें कभी बताया नहीं था कि मैं संत रामपाल जी से जुड़ा हुआ हूँ। पर जब हम बिल्कुल दुखी हो गए थे, हम अपने मुंह से ये कहने लगे थे कि भी अगर ये मर जाए तो अच्छा है, हम कुछ दिन रो के हम अपना मतलब कि वो भूल जाएंगे इसको। हम इतना दुखी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने हमें परमात्मा के बारे में बताया
और हमने घर पे ही सत्संग सुने एक हफ्ता, तो हमें ज्ञान हुआ परमात्मा का। तो फिर हम उसे बरवाला में मतलब कि उनको लेकर गए, फिर वहाँ से हमें मतलब कि लाभ मिला। तो परमात्मा के मतलब कि हम पे बहुत दया करी, जो कि हम मतलब कि एक टाइम हमारा ऐसे आ गया था कि हमें मतलब कि रोटी के लिए पैसे भी नहीं थे, तो हमें बोटों से पैसे लेने पड़े। बोटों वालों से पैसे लेके हमने राशन दिलवाया। मैं बता नहीं सकती आपको कि हमें परमात्मा ने इतनी दया दी है कि हम जितने मर्जी जन्म ले ले परमात्मा का, पर हम उनका मतलब कि उधार नहीं चुका सकते। और परमात्मा ने, चलो परमात्मा कहते हैं कि कष्ट आने से ही मतलब कि परमात्मा मिलते हैं, पर आज हमें वो कष्ट हमें परमात्मा ने वरदान साबित हुआ, क्योंकि हम गुरुओं को मानते ही नहीं थे, देवी देवताओं में फंसे हुए थे। तो मतलब कि परमात्मा कहते हैं ना, उस दुख पे बलिहारी जाऊँ पल पल नाम लटाए। परमात्मा ने हम पे वो कष्ट हमें आज वरदान साबित हुआ, क्योंकि आज हम परमात्मा की शरण में। जो ये 2 बसें आप देख रहे हैं, ये अभी अभी आई हैं और यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं। ये जो यहाँ पे जो विशेष आयोजन किया गया है, ये सभी समागम जो हैं इनको अटेंड करेंगे ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं। आइए अब हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे जो भक्तजन आ रहे हैं, उन्हें अगर किसी भी प्रकार की अगर असुविधा है तो उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ सेवादार हैं जो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भक्त हैं वह हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हर चीज़ का एक विशेष प्रबंध किया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए व्हील चेयर का प्रबंध किया गया है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। आप देख सकते हैं कि जो भी है, अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए यहाँ पर जिनको चलने फिरने में असुविधा है उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर का भी प्रबंध किया गया है। आइए अब हम यहाँ से बातचीत कर लेते हैं सेवादारों से। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सिमरन दास है भक्ति। आपकी यहाँ पे क्या सेवा है? व्हील चेयर की लगी है जी, माल की दया से। आप किस प्रकार से यहाँ सेवाओं को संभाल रहे हैं? जो भी भक्त चलने फिरने की दिक्कत होती है उन भक्तों को हम जैसे बस आती है, बस से लेकर पंडाल तक, भंडारा घर से, और वही वापस बस तक छोड़ के जाते हुए। जी धन्यवाद। श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे दूर दूर से आ रहे हैं। अभी 2 बसें आई हैं और बिल्कुल भरकर यहाँ पर बसें आई है। श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पंजाब के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे जो भक्तजन हैं वो आ रहे हैं और इस विशेष आयोजन का हिस्सा बनेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। आप इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, तो आपकी अपने गुरुजी के प्रति जो इतनी श्रद्धा है उसका क्या कारण है? हमें तो बहुत बड़ी मुश्किल से ये द्वारा मिला है। हम तो कब से इंतज़ार कर रहे थे। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे सारे काम बन रहे हैं जो अधूरे थे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी देर से हमारे काम अधूरे से वो बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। हम तो इस दिन का बहुत मुश्किल से इंतज़ार कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमें ये द्वारा मिला है। बहुत अच्छा लगता है, हमारा मन शांत है यहाँ आके। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामविलास दास। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाने से। आप यहाँ इतनी दूर से आए हैं, आपको यहाँ आने से क्या लाभ प्राप्त होता है? बहुत सारे लाभ होते हैं जी। जैसे हम पहले बिना ज्ञान के पाप करते थे, नशे करते थे, जो भी है मीट मछली और जर्दा खाना और शराब पीनी, ये सब बिना ज्ञान के करते हैं। तो जब हमें परमात्मा ज्ञान हुआ तो ऑटोमेटिक गुरु जी की दया से हमारा ये जो बुराइयां थी ये सारी छूट गई। गुरु जी की दया से जब हमने ज्ञान चालू किया सुनना, तो ऑटोमेटिक परमात्मा ने ये सारी बुराइयां छुटा दी और हमें सही भक्ति का रास्ता दिखाया।